गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पृथ्वी की रोटेशन या घूर्णन गति देखी थी, दैनिक गति देखी थी। आज हम रिवॉल्यूशन या परिक्रमा देख रहे हैं इसकी। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। यानी हमारा जो पूरा एक साल होता है वो 365 सही 5/1/4 300 सही 365 बटा 1/4 यानी 365.2422 डेज का होता है। यानी इस साल हमारा 28 और 29 होगा ना, 29 फरवरी। हर 4 साल बाद हम इसको एक चौथाई को जोड़ लेते हैं, तो 1/4 इजिकल्स टू पूरा 1/4 + 1/4 हाफ, और हाफ 1/4 हाफ, यानी एक दिन जुड़ जाता है, तो उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। और वो 29 फरवरी होती है आपकी। हर 4 साल में वो एक चौथाई जुड़ जाता है। अब देखो बच्चों, ये डायग्राम में मैंने जो बनाया है इसमें हम अच्छा बच्चों, इसके अलावा हम जो बोलते हैं ना अधिवर्ष या लीप ईयर, इसको इंग्लिश में तो लीप ईयर बोलते हैं LEAP, और हिंदी में अधिवर्ष। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों। और इसी प्रकार से जो हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति कक्षा होती है वो अंडाकार शेप में है, और पृथ्वी सूर्य से 149.7 मिलियन किलोमीटर दूर है ना। तो इसमें जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उपसौर। और जो पृथ्वी दूर होती है उपसौर बोलते हैं। पास में आने के लिए पेरिहिलियन, और एपिहिलियन होता है जब पृथ्वी बहुत दूर होती है, यानी घूर्णन करते हुए पृथ्वी दूर चली जाती है सूर्य से, तो उसको अपसौर बोलते हैं। ये उपसौर तो पेरिहिलियन हो गया, अपसौर हो गया दूर जाने का, है ना। तो ये होता है 4 जुलाई को तो पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, और जनवरी में ये आपके सूर्य से दूर होती है। इसमें हर किताब में अलग अलग दिया हुआ है, पर हम इसको इस तरह से मान लें, 4 जुलाई को सूर्य के निकट होती है। और जो एपिलियन वर्ड है इसको ऐसे याद कर लो, ऐप ग्रीक शब्द है ये। ऐप मतलब अवे फ्रॉम, और हिलॉइस मतलब सन। तो एपिहिलियन, जिसको हिलॉइस बोला, हीलियन बोलेंगे उसको, तो उसको हम बोलेंगे अपसौर, दूर की स्थिति। तो ये आएगी आपकी 3 जनवरी, ये ध्यान रखना। हाँ, 3 जनवरी पृथ्वी जो है हमारी सूर्य से बहुत दूर होती है, और 4 जुलाई को निकट होती है। तो बच्चों ये क्योंकि एपिहिलियन और पेरिहिलियन पोजीशन, उपसौर और अपसौर, ये जो है जीके के अंदर आता है, ये ध्यान रखना है। अब जो हमारी इलिप्टिकल शेप होती है ना बच्चों, उसको आप इस तरह से देखो, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। डायग्राम मैंने बना लिया है, उसको मैं इसके बीच में डाल दूँगी। तो पृथ्वी जो है, मैंने एक लाइन जो पहले बताई है वो 23.5 डिग्री के अक्ष पे झुकी हुई है। मतलब पृथ्वी का अक्षतल, पृथ्वी घूम रही है अपनी कीली पर, तो वो उलट पुलट नहीं हो रहा, वो एक ही डायरेक्शन में लगातार घूम रही है, गोल गोल घूमती हुई चारों तरफ स्पिन कर रही है सूर्य के। ठीक है, तो इसीलिए हमारे 2 विषुव और 2 हमारे समर सॉलिस्टिक और विंटर सॉलिस्टिक बनता है। क्या बोलते हैं उसको आप, सौर दिवस, है ना, इस तरह से। तो बच्चों, सूर्य की चारों तरफ परिक्रमण करने से हमारा ऋतु परिवर्तन होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी कीली पर झुकी, अपने अक्ष पर झुकी है 66.5 डिग्री कोण से। ये ध्यान रखना, अक्ष पर, एक्सिस पर इट इंक्लाइंस 66 डिग्री कोण से। ठीक है, और जो है इसका 2 इसमें संक्रांतियाँ होती हैं पूरे महीने में। बच्चों, संक्रांति का मतलब यहाँ पर सूर्य का परिवर्तन करना होता है। जो लोग सूर्य के आधार पर वैदिक गणना करते हैं, उनके हर महीने में संक्रांति होती है। और हम यहाँ पर 2 विषुव होते हैं हमारे, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 जून को आपके कर्क रेखा पर, जो कर्क संक्रांति कहलाती है, समर सॉलिस्टिक्स बोलते हैं हम उसको। और विंटर सॉलिस्टिक्स होती है मकर संक्रांति, जब 22 दिसंबर को अभी और 23.5 डिग्री मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी। ठीक है, और 21 मार्च को वसंत विषुव होता है, और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है वसंत 21 मार्च को, और 23 सितंबर को होता है ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है, तो बच्चों दिन रात यानी 12 घंटे के दिन और 12 घंटे के रात कब होते हैं,
विषुव पे। विषुव कब होता है? साल के दिस थिंग 22 दिसंबर जैसे सूर्य की किरण मकर रेखा पर सीधी चमकी ना, तो उसके बाद 21 मार्च को आपकी सूर्य की स्थिति कितने महीने हो गए दिसंबर से? 3 महीने, यानी ऑलमोस्ट 12 महीने साल का एक चक्र होता है ना, तो चार कालखंड है, तो 3 महीने में पोजीशन बदल रही है। तो एक इक्विनॉक्स हुआ 21 मार्च को, दूसरा इक्विनॉक्स हुआ 23 सितंबर को, है ना, अभी जो होके चुका है। तो दिन रात की अवधि बराबर होती है क्योंकि सूर्य की किरणें 0 डिग्री या भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती है, इसलिए हमने इसको विषुव बोला। दिन रात की अवधि बराबर होना पूरी धरती के ऊपर, इसको विषुव कहते हैं। तो ये ध्यान रखने का बच्चों। अब जो हमारा चंद्रमा जो है वो एक सैटेलाइट है। वार्षिक गति का सारा मैंने आपको हल्का सा बता दिया, बाकी आप किताबें देखें, नहीं समझ में आए तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं ग्रुप में, कोई छोटा क्वेश्चन जो मैं आपको वर्बली उसमें बता दूं, ठीक है। अब चंद्रमा हमारा उपग्रह है बच्चों, और ये हमारा जो है, इसका जो चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है, वो इसका 28 दिन में पूरा होता है ना। अपन 30 दिन मानते हैं, पर 27 दिन 7 घंटे। एग्जैक्ट ज्योग्राफी के बच्चों को ये ध्यान रखना है। 28 दिन तो कॉमन भाषा में बोला, पर चंद्रमा का एक महीना, चंद्रमास कितने दिन का होता है? 27 दिन 7 घंटे का। ये पृथ्वी की घूर्णन गति करता है, पृथ्वी की चारों तरफ घूमता है, इसलिए सॉरी अपनी एक्सिस में ये घूमता है, और पृथ्वी की चारों तरफ घूमने में इसको 27 दिन का समय लगता है। अब चंद्रमा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक एक्सिस, एक सीध में आ जाते हैं, एक लाइन के रूप में सीध में आ जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, सूर्य की छाया, सूर्य की किरणें धरती पे नहीं आ पाती, तो चंद्र ग्रहण हो जाता है, ठीक है। यानी सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी है, और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गया तो क्या हो गया? चंद्र ग्रहण। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है तो सूर्य ग्रहण। सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती प्रॉपर, ये ध्यान रखने का है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक है। और ये लगभग चंद्रमा प्रतिदिन 50 मिनट देरी से उत्पन्न होता है, यानी हर दिन 50 मिनट से। तो इसलिए ज्वार भाटा धरती पर पृथ्वी के घूर्णन और चंद्रमा के घूर्णन में ऑलमोस्ट 8 डिग्री का अंतर होता है ना, 8 डिग्री। इसीलिए हम हमेशा जब भी आप व्रत रखते हैं तो आप जो तिथि है उससे उसको 8 से गुणा कर दो, उतने वो मिनट हो जाएंगे। तो हम बोल देते हैं भी आज चंद्रोदय इतने बजकर इतने मिनट पर होगा, ठीक है। और कोई चीज़ छूट गई हो तो देखती हूँ। मेरे हिसाब से शायद चंद्रमा की 3 गतियाँ होती हैं, घूर्णन, परिक्रमा तथा सूर्य से संबंधित, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हर चीज़ जो है बच्चों, जो ब्रह्मांड है उसमें सारे आकाशीय पिंड घूम रहे हैं, और धरती से सारे आकाशीय पिंड हमको पूर्व से पश्चिम आकाशीय पिंड घूमते हुए दिखाई देते हैं। और फरदनित जो मैगलन था उसने पृथ्वी को चपटा होना बताया था। एक बात और थोड़ी सी, और आपके और छोटी छोटी बातें तो मैंने सब बता दी। और पृथ्वी की वार्षिक गति या पृथ्वी के झुकाव के कारण ही ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस के कारण। और बस ये सारी इम्पोर्टेंट बातें इस तरह से इसमें मैंने आपको समझाई हैं। बेटा एक छोटी छोटी क्वेश्चंस मैं आपको साथ का साथ अभी बता रही हूँ ना। तो गोले और गोलाब में क्या अंतर होता है? सर्किल तो होता है 360 डिग्री का, और पूरा उसमें उभार क्या होएगा? पूरा सर्किल होगा, गोल होगा, गोल आकृति 360 कोण सी होगी। गोलाब में क्या होगा? ऊपर जो उभार होगा वो चपटा होगा, 90 डिग्री के आसपास चपटा, दोनों तरफ से वो चपटा होगा, वो स्फेरॉइड हो जाएगा गोलाब। और जॉइंट से हमारा तात्पर्य भी यही होता है कि पूरे जो पृथ्वी का उभार जो है 90 डिग्री के ऊपर चपटा हो जाता है। और एरिस्टोटल या एरिस्थेनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापा था, जो लगभग कितनी थी? 46,250 किलोमीटर। और उन्होंने जो साइन और अलेक्जेंड्रिया जो डिस्टेंस था उसको, कोणीय दूरी को किससे गुणा किया था?
उसके धरातलीय मतलब यानी जो, जैसे मैं कहूँ अजमेर और जयपुर की दूरी कितनी है, 127 किलोमीटर, ठीक है। और इन दोनों में अजमेर और जयपुर का कोणीय दूरी सपोज 2 डिग्री है, या 2 डिग्री 8 मिनट है, या 3 डिग्री है ना। तो 2 डिग्री मैं रख रही हूँ अभी, तो हमारा 130 को हम किससे गुणा करेंगे, 360 से, और भाग किससे दे देंगे, 2 मिनट से, और जो आएगा वो हमारा स्फेरिकल शेप आ जाएगा, अपनी कोणीय दूरी आ जाएगी धरती के संदर्भ में। तो इस प्रकार से हम स्थानीय दूरी को 360 डिग्री, क्योंकि पृथ्वी की कुल कोणीय दूरी है वो, और उसको हम जो परस्पर दो केंद्रों के, 2 सिटीज़ की, जो 2 शहरों के बीच की जो कोणीय दूरी होती है उससे हम भाग दे देते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया लीप ईयर जो है वो हमेशा हर 4 साल बाद आता है। अपसौर मैंने बता दिया, अपसौर में मतलब पहली ही दिन में पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, वो कब होती है, 4 जुलाई को। और एपीलिन में पृथ्वी जो होती है सूर्य से दूर होती है, वो कब होती है, 3 जनवरी को, ठीक है। और पृथ्वी की जो एक्सिस है, एक्सिस कितना है, 66.5 डिग्री, और कक्षा ऑर्बिट जो घूम रही है, जो क्या बोला मैंने अभी आपको, इसको इस तरह से फिर से समझ लीजिए। पृथ्वी की जो प्लाने ऑफ ऑर्बिट है वो 66.5 डिग्री है, अर्थात पृथ्वी का कक्षतल के लंब के साथ 23.5 डिग्री का कोण बनता है। तो एक्सिस हो गया 23.5, ऑर्बिट होगा 66.5, कक्ष और अक्ष, है ना, इन चीज़ को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बड़े सारे लोग गलती करते हैं। तो 66 डिग्री का क्या है, कक्षतल है ऑर्बिट, और अक्षतल है 23.5 डिग्री। अक्ष एक्सिस है 23.5 और ऑर्बिट है 66.5। ये मैंने आज आपको बहुत अच्छे से 2-3 बार बता दी है। इसी तरह बच्चों, जब हम सूर्य की और हम एक दिन की बात करते हैं तो उसको हम सोलर डे या सौर दिवस बोलते हैं, वो 24 घंटे का होता है। और नक्षत्र दिवस की तुलना में सौर दिवस जो होता है 3 मिनट 56 सेकंड बड़ा होता है, याद रखिएगा हमेशा के लिए, 3 मिनट 56 सेकंड बड़ा होता है। और चंद्र दिवस नक्षत्र दिवस जो होता है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का, 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4 सेकंड के बाद सेम वही सिड्रल जो डे है, ये नक्षत्र दिवस, यदि हम किसी दूर तारे को देखते हैं तो वो इतने में अपना एक कंप्लीट करता है डे, कितना, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक कोई भी नक्षत्र, कोई भी तारा अपना एक दिन पूरा करता है। और पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पर 24 घंटे में पूरा करती है, ठीक है। तो सौर दिवस 3 मिनट 56 सेकंड बड़ा होता है, ये इसके कारण से पृथ्वी की परिक्रमा में हमेशा अंतर आता है, ये हमेशा याद रखिएगा। टाइम जो हमारा वेरी करता है बार बार, वो इसी वजह से करता है। पृथ्वी से हमारा चंद्रमा 3.84 लाख किलोमीटर दूर है, और इसका व्यास 3,478 किलोमीटर है चंद्रमा का, और इसका भार पृथ्वी के भार से 1/85 है, और आयतन इसका 1/50 है। यानी हम चंद्रमा पर कोई आदमी जाता है तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति 6 गुना हम ऊपर उठते हैं, मतलब जंप मार के चलते हैं। और चंद्रमा के अंदर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा वेरी करता है। जिस भाग में धूप सूर्य की किरण पड़ती है वहाँ तापमान 108 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है, और जहाँ सूर्य नहीं पड़ता है या सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती या सूर्य के पीछे जो भाग होता है चंद्रमा का, वहाँ -150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है। इस प्रकार से चंद्रमा भी गतिशील है, और चंद्रमा की 3 गतियाँ, घूर्णन, परिक्रमा और सूर्य के चारों तरफ, ये बात मैंने आपको बता दी है। घूर्णन, चंद्रमा अपने एक्सिस में 27 दिन 7 घंटे जो मैंने बोला था, फिर परिक्रमा में भी 27 दिन 7 घंटे पूरी करता है, और सूर्य से संबंधित दूरी में चंद्रमा जो होता है वो 30 दिन का होता है। और चंद्रमा इसलिए प्रतिदिन 50 मिनट, और कई किताबों में ज्वार भाटा जब आता है तो हम 52 मिनट से इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 50 मिनट जो देरी से चंद्रमा उगता है, उसी कारण से ज्वार भाटा हमारा 52 मिनट हर दिन। जैसे आज 8 बजे किसी मुंबई के तट पे 8 बजे सुबह ये आया ज्वार, तो कल आएगा वो 8:52 पर। मतलब इस तरह से मैं उदाहरण दिया है, ये उसके सारे बहुत सारे कारण होते हैं और दूसरे। तो इस प्रकार से होपफुली आपको वार्षिक गति से इतने सारे चंद्रमा की गति और सब कुछ समझ में आ गया, और नक्षत्र मास, सौर दिवस और चारों संक्रांतियाँ, विषु, वसंत विषु, शरद विषु, सौर विषु, है ना, ये कर्क विषु और
मकर विषुव ये आपको समझ में आ गए होंगे, या आई होप सो। अब इस प्रकार से ये अपना एक चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू।